क्या चल रहा है? हेलो हेलो रौनक भाई, कैसे हैं? चलो, बढ़िया। क्या चल रहा है सब लोग? हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तुम बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। या विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, ओके? क्योंकि गोल्ड और एक ऑल टाइम हाई लगाने जा ही रहा है लगता है। ओके, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है गोल्ड को। है ना भाई? मुझे भी कल क्लास लेना था, लेकिन कल कोई था ही नहीं भाई। आधे लोग तो बोल रहे थे सर हमारा प्लान है, ये है वो है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। अब बात ऐसी है, सुबह जो ये विक लगी, अब आपको पता नहीं होगा कि जब ऐसे विक लगती है तब क्या करें सर, हम कैसे ट्रेडिंग करें। सो अगेन, एक लिख लो कहीं कोने में। ये मोस्टली ऐसी विक जो है ना, सीपीआई के टाइम कैंडल बनती है, डोजी कैंडल कह सकते हो, या इसे भाई लाइक स्मॉल बॉडी कैंडल कह सकते हो, बिग विक कैंडल कह सकते हो। ठीक है? आपको बिल्कुल भी जो है, इसका हाई ब्रेक होने से पहले या लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? भले चाहे अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे, ये बहुत बड़ा जोन है 500 पिप का, लेकिन आपको पता है कि ऐसे जोन्स हमेशा बनते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं। सो हमें किसी एक अच्छे लो का वेट करना पड़ेगा, या हमें किसी अच्छे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये लिख लो, ठीक है? क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं जो बाद में बहुत फायदेमंद हो जाती है, प्लीज। ठीक है? आई होप कि आपने ये पॉइंट भी लिख लिया होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इफ देर इज अ बिग विक फॉर्मिंग। अभी ऐसा नहीं है कि भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म हो गई तो ये भी बड़ी कैंडल है तो इसका भी हाई और लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ये बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है? ये अलग है, ये बॉडी कैंडल है, और वो अलग है। अगर ऐसे विक्स बनते हैं, विक वाली डोजी कैंडल बनती है, तो ही उसका हाई और लो मार्क करके उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। क्या ये सबको क्लियर है? सबसे पहले मुझे बता दीजिए। देर इज अ डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी कैंडल बन जाएगी तो उसके अंदर ट्रेड नहीं करने का है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विक वाली बड़ी कैंडल बने तो आपको उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ओके भाई, न्यू ईयर की क्या बता रहा हूँ मैं। डाउनटाउन में क्या तैयारियां चल रही है। ऐसे अपने इधर मोहल्ले में मोदी आने वाला होता है तब जैसे तैयारियां होती है ना, बस। हाँ हाँ, पीडीएफ तैयार है, मैं भेजता हूँ। ठीक है? बस वो फॉरवर्ड करना रह गई है। ठीक है? अभी रात में कुछ दिखेगा नहीं भाई। चलो, गोल्ड ऑल टाइम हाई नया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। क्या कर रहा है भाई गोल्ड? अरे नॉर्मल लोगों को लेने को थोड़ा सा सस्ता हो जा भाई। कुछ तो शर्म कर ले। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पे देखा था, तब से 90 पिप 100 पिप चला गया है ऊपर। गया भाई, ये नॉर्मल लोगों के हाथ से तो गया। इसमें अभी सेलिंग भी नहीं देख सकते जब तक। हाँ, और एक पॉइंट लिख लो, और एक पॉइंट लिख लो कि जब भी, ठीक है, जब भी ऐसा मेजर बुलिश ट्रेंड चल रहा हो ना, तब जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो। जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो, कहीं ना कहीं से बाइंग ही देखो। जब तक ऐसे गोल्ड में या किसी इसमें बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक 1 आवर में चोच ना हो जाए, तब तक फिर भाई 1 आवर के A+ से फिर कुछ ऐसे प्राइस गिरती है, आपको पता है। तो 1 आवर के चोच का वेट करो। 1 आवर के चोच से पहले बिल्कुल ट्रेड मत किया करो। फकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। शिट ब्रो, करना क्या चाह रहा है तू गोल्ड?
हम कल क्या करते हैं, कल न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह इस बैच का ना, क्रैश कोर्स वालों का एक, हम न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, प्राइवेट स्ट्रीम करते हैं कल। नहीं कल तो अबे यार हट साला, कल है ही नहीं ना, सैटरडे है कल। कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो या पिछले 3 दिन, पहले दिन पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारे रूल्स जो है वो देखे, 10 पॉइंट का जो हमने सारा देखा। दूसरे दिन पे हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली देखा। तीसरे दिन में हमने एग्जीक्यूशन देखा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। चौथा दिन मैं बैक टेस्टिंग के लिए देना चाहता हूँ, या रिवीजन के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी क्यूएमएल कैसे फाइंड करना है ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट सब लोग, एकमत है? एकमत है क्या सबका? ठीक है। हाँ जी। हाँ बीटीसी को क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, ये भी गिर रहा है भाई, बहुत तगड़ा गिर रहा है। हाँ ये देखो, अगेन एक अंडररेटेड फैक्ट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब कोई यूएसडी की न्यूज नहीं होती अभी, अगेन ये एक सीक्रेट ट्रिक है। अगेन अगर कोई यूएसडी की न्यूज नहीं है तो नॉर्मल प्राइस एक्शन, अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा होता है, और अगर बीटीसी नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे को इंट्रा जो है मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मेक श्योर करना कि ये आप देखो, अभी भी गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसीलिए जो है ये बिटकॉइन गिर रहा होगा। लेकिन यूएस डॉलर की जब न्यूज होती है ना तब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। इट विल बी ए यूनिडायरेक्शनल मूव इफ इट्स अ यूएसडी न्यूज। सो या, विद दैट बीइंग सेड, हम आते हैं अभी अपने रिवीजन पे। 2 लेक्चर्स बेसिक्स के हुए, देन उसके बाद थर्ड लेक्चर हुआ स्ट्रक्चर मार्किंग, फोर्थ लेक्चर हुआ चोच, फिफ्थ लेक्चर हुआ ड्यूअल चोच, सिक्स लेक्चर हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड इसके बाद के जो लेक्चर्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स और मल्टी टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो एसएमसी कंसेप्ट्स वगैरह आप जानते ही हो, फिब का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, डिमांड सप्लाई का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया पिछले वाले लेक्चर्स में। सो मुझे लगता है कि इसमें से स्ट्रक्चर मार्किंग जो है हमें ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। चोच, ड्यूअल चोच, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इन 4 कंसेप्ट्स पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, और कैसे इसको हमें जो है देखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों बना, या कैसे क्यूएमएल इतना खतरनाक प्ले करता है, या क्या है, अभी भी हमको कोई एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे अगर आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम में एग्जांपल चाहिए ना कि क्यूएमएल चल गया, देखो अभी 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 मिल जाएगा तुरंत। यार मैं पता है अंधाधुंध बाय करके छोड़ने वाला था, 160 पे ऊपर गया जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है ना, 9:55 को, तब से भाई 170 पे ऊपर गया रे प्राइस। पता था ये पुश आने वाला है। नहीं रुकेगा प्राइस, 4600 तो मिनिमम लग रहा है। ठीक है। अब मोस्टली लोगों की कहाँ पे गलतियां हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया। उसके बाद ये क्यूएमएल ही था जो हमने यहाँ से एक्सटेंड किया था। अब लोगों की गलती कौन से टाइम फ्रेम्स में हो रही है, अगेन सेम चीज, सेम रोना फिर से वापस आ जाता है कि भाई टाइम फ्रेम्स का चक्कर बताओ। अब मैं एक
चीज करता हूं जिससे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे समझ में आ जाए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं जो है चोच और ड्यूअल चोच के साथ एग्जांपल में बता दूंगा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के टाइम, कैसे हमको कौन से चोच वैलिड देखने हैं, कौन से चोच वैलिड नहीं करने हैं, ये हम देख लेते हैं। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ये देखें कि भाई चोच एक्चुअल में क्या चीज है। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमेशा प्राइस अपना ट्रेंड जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं रखती है। गोल्ड भी हो गया अभी डेली टाइम फ्रेम में, उसने ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अभी फ्यूचर में कभी तो ऐसा दिन आएगा, या ऐसा थोड़ी होगा कि 10,000 का गोल्ड पहुंच जाएगा। डिमांड और सप्लाई अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़े दिनों बाद गोल्ड की भी प्राइसेस उतर जाएंगी। बट कैसे 5,000 को पहुंचेगा और फिर 4,800 तक उतरेगा। ये अभी 3,000 वगैरह वापस तो आने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने कल एक रील देखी कि $3,000 पे ना कोई गोल्ड को बहुत महंगा हो गया है, ऐसा कह रहा था। अभी वो बच्चा पछता रहा होगा, ठीक है। अब बेसिक सिनेरियो क्या है, हमारे स्ट्रक्चर मार्किंग में हम ये मानते हैं कि जो हमारा लास्ट कंफर्म्ड लो होता है वो हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है। अब कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में, कि ये जो सपोर्ट होता है इसको मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार टेस्ट करता है ना, तब जाके ये सपोर्ट बनता है और देन हम छठी बार जो है उससे बाय करते हैं। लेकिन रियल कंसेप्ट जो है स्ट्रक्चर मार्किंग में वो ये है कि अगर इसको फ्यूचर में ऑलरेडी 6 बार यहां से रिजेक्ट होना है, तो ये ऑलरेडी यहां पे इतने ऑर्डर बिल्ड कर चुका होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्स बाद में ऐड नहीं हो रहे यहाँ पे, ये ऑलरेडी इस लेवल के ऑर्डर्स है जो बार 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 प्राइस आके यहां से उठा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट ऑलरेडी, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता था, लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी क्यों प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि भाई ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये 1 कैंडल क्लोजिंग है, ये सारे रूल्स है। लोग कोई भी घटिया रूल्स फॉलो कर लेते थे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो रहा है, तो ऑफकोर्स उस टाइम फ्रेम का जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। यानी अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो डेली का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। डजेंट मेक सेंस, राइट। कि अगर प्राइस डेली में कुछ ऐसी है, वही मैं इतने ही सेक्शन में अगर 1 आवर का चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है, आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है 1 आवर का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि अगर ये 1 आवर में होता है तो आपको कैसे एंट्री लेनी है। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर आप आके बोलते हो कि नहीं, M5 का QML बहुत अच्छा चल गया, लेकिन प्राइस होती है ऑल टाइम हाई पे। तो ये आप कैसे बोलते हो सर, क्योंकि आपने तो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया है, उसके हिसाब से तो सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन होने चाहिए। यस, अलाइन होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए ये कहता है कि आप यहां के A+ से बाय करो, और ऑप्शन बी ये कहता है कि यहां से आप क्या करो, सेल करो। मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे ऑप्शन ए चूज करना चाहिए। फिर चाहे यहां पे ऑल टाइम हाई का 5 मिनट के A+ से प्राइस 1,000 पिप गिर गई, आपके ऑप्शंस क्लियर रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं कि आपको दोनों चीजें मिलती है मार्केट में रोज। यू विल बी प्रेजेंटेड विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज एवरी डे इन द मार्केट। You will be presented with the both the opportunities every day in the market. You have to decide कि आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने सिखाया हुआ है उसी के हिसाब से जो है आप एंट्री लो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, अगेन रूल चेंज करते हैं। अगर इस लो के नीचे दो लगातार कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और उसके बाद हम इन तीन एरिया से सेल देखते हैं। अब अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सर एंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री कंफर्मेशंस कल बता दिए, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। जिस भी टाइम फ्रेम का एंट्री लेवल हो उस टाइम फ्रेम पे वो कंफर्मेशंस यूज करके ही आप यहां से एंट्री करो। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है
कि नहीं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि